बेतिया जो सत्याग्रह की भूमि गिनी जाती है और ये पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है। जो भितिहरवा आश्रम इसी जिले का है, इसी जिले के अंतर्गत आता है। और मैं मिलवा रहा हूँ एक मेयर के दावेदार हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद यादव हुआ। मैं बेतिया प्रोपर पानी छपरा का निवासी हूँ, बेतिया का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म कर्म सब बेतिया जिला में ही। इस बार आपने ये जो ऐलान किया है उपाध्यक्ष पद के लिए, उप मेयर पद के लिए, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये पहला चुनाव है या दूसरा चुनाव है? कौन सा चुनाव है ये मेरा पहला चुनाव है। पहले मैं 30 वर्षों से इस बेतिया जिला के 2 प्रखंडों में, बेतिया और मझौलिया में, मैं एनजीओ के माध्यम से सोशल वर्क का काम कर, सामाजिक काम सेवा का काम करती हूँ, जिसमें नवाचारी विद्यालयों का संचालन, छोटे बच्चे को रात्रि पाठशाला का आयोजन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आयोजन मैंने संचालित किया, जिसमें 100 बालिकाओं का निःशुल्क एजुकेशन दी। ये मेरा आयोजित पत्र जो कापट्टी में चलता है। किस एनजीओ की स्थापना आपने की और उसके तहत ये कार्य किया? समग्र विकास संस्था पानी छपरा के नाम से मैंने एक एनजीओ का निर्माण 1991 में किया था, जिसमें मैं भारत सरकार, बिहार सरकार से लोगों की सेवाएं में अनुदान प्राप्त किया और गरीबों तक उसको पहुंचाया। बाइलोग के अंदर कौन कौन सा मुख्य कार्य जुड़ा हुआ है जिसको आप करते हैं? बायोलॉज के अनुसार मेरा महिलाओं का उत्थान, पारिवारिक समस्याओं निदान के लिए एफसीसी काउंसलिंग का सेंटर मैंने किया। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ पर मैंने विगत 30 वर्षों से कार्य किया हूँ। और इसमें बेदाग रहे कहीं भी? अभी तक कोई दाग मेरे ऊपर नहीं आया और समाज ही मेरे बारे में खूब बढ़िया अच्छे से जानती है और मेरे को समाज के कहने के अनुसार ही मैंने मेयर का दावेदारी पेश किया। सामाजिक हरी झंडी के बाद आप मैंने उप मेयर को मैंने दावेदारी पेश किया हूँ। उप मेयर की कौन सी भूमिका है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटी के लोग हैं और आपका क्या सोच है इस शहर के प्रति? देखिए, इस बेतिया नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल की। जल निकासी की व्यवस्था पूर्व के पार्षदों, सभापतियों ने समुचित ढंग से नहीं की। जो बरसात के दिनों में हमेशा जान पर पानी मीना बाजार से होते हुए, जहां हमारे अभी प्रत्याशी लोग खड़े हो रहे हैं, जो प्रतिनिधि लोग खड़े हुए हैं, उनके घरों तक नाले के पानी बहते थे, जिससे बरसात में कीड़े मकोड़े फैलते थे। मैं राजस्व के आप प्रथम माने जाते हैं, जिस पद की गरिमा को आप सुशोभित करने जा रहे हैं, वो राजस्व वृद्धि उसका पहला मुद्दा है, टैक्सेशन पहला मुद्दा है। इस संदर्भ में 2 शब्द। टैक्सेशन और राजस्व की जहाँ तक बात आपने कही, जितने भी सरकारी जमीन जो नगर क्षेत्र में पड़ रहे हैं, नगर निगम के क्षेत्र में पड़ रहे हैं, जो आवश्यक रूप से गरीब लोग झोंगी झोपड़ी बना के अपने रोजी रोजगार कर रहे हैं, मैं उसको एक टैक्स निर्धारण करके उनको अलॉट कराऊंगा कि वे अपने रोजी रोजगार बेखौफ करें, अपना पारिवारिक भरण पोषण उस रोजगार से करें। फुटपाथ दुकानदारों को सुव्यवस्थित करना आपका पहला लक्ष्य। चूँकि रोड पे उन्हीं के कारण रोड पे सड़क जाम की समस्याएं आ जाती हैं, उनको अस्थायी रूप से कहीं मार्केट बनाए। समय होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक सब्जी बेचना है, वो बाकी दिन में रोड पे समय निर्धारित आप करें। समय निर्धारित होगा समाज के लिए कि सड़क पे जाम नहीं हो। बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं घंटों 2 घंटा वो जाम में फंसे रहते हैं। जिस बच्चे का छुट्टी 2 बजे होती है, वो 4 बजे घर पहुंचता है। उसका क्या स्थिति होती है? क्या भूख के मारे बच्चे तड़पते हैं। लेकिन सड़क पर जो भी समस्या है जाम की है, वो
काफ़ी मुश्किलों के बाद उसको साफ कराया जाता है। ग्रेडेशन और टैक्सेशन के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप कहें। जो नगर निगम का प्रधान ABC ग्रेड जो है कहीं कहीं अनियंत्रित है और उसको नियंत्रित दुरुस्त किया है, जाएगा, इसके उसको संदर्भ में सबको सामान्य करेंगे, सामान्य रूप से सबको इंसाफ मिलेगा। वो मेरा किसी कर निर्धारण जो में समानता लाएंगे, ये आपका मिशन है। ये मेरा मिशन है। किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा नगर निगम में, ये मेरा प्रथम संकल्प है। जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया तो आप युवाओं, महिलाओं यानी शहरवासियों के लिए पहला तोहफा क्या देंगे? जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस बेतिया शहर की है, इससे बड़ी समस्या कोई हो ही नहीं सकती है। हॉस्पिटल के दुरुस्त जो अभी व्यवस्था हो रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बनाई जा रही है, उसको भी मतलब ढंग सुनियोजित ढंग से उसको संचालित कराया जाएगा कि गरीबों का भी इलाज वहाँ सब समय होता है। मैं आपसे राजनीतिक विरासत के संदर्भ में 2 शब्द ये पूछना चाहूंगा कि माननीय पप्पू यादव जैसे क्रिएटिव आदमी के साथ आप एक संस्था चलाने वाले कितने दिनों से आए और इस दल में भी है, ये आगाह करता है आपका कमरा, इस संदर्भ में 2 शब्द। मैं पहले 30 वर्षों से समाज की सेवा की माध्यम से विगत 4 वर्षों से जो बिहार बाढ़ में झेल रहा था, बाढ़ की त्रासदी जो बिहार में आई थी, पटना के लोग बाढ़ में मर रहे थे, उस समय ने पप्पू यादव का काम देखा। वो घुटनों भर जाकर पानी में जो सामाजिक वर्कर का काम होता है उन्होंने किया, लोगों को खाना पहुंचाया, दूध पहुंचाया। उनके कार्यों को देखते हुए मेरी प्रेरणा हुई कि मैं एक सच्चे सेवक के साथ पार्टी में जुड़ूंगा। मैंने उस समय से ही पप्पू यादव पार्टी को सदस्य बना और उनके साथ मैं आजीवन लगा रहूंगा। आप आजीवन लगे रहेंगे और राजनीतिक गुरु भी उन्हीं को मानते हैं? राजनीतिक गुरु उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देश पे मैं यहाँ पे उप मेयर का प्रत्याशी हुआ हूँ। उन्होंने यहाँ आके घोषणा किया कि मेरे इस जिला बेतिया नगर निगम से धर्मेंद्र यादव उप मेयर के प्रत्याशी होंगे। इसी कार्यालय में 18 मार्च को आए थे, जो बलथल कांड की घटना हुई थी, उसमें पप्पू यादव ने बेतिया कार्यालय में आए, यही घोषणा हुई। जात और जमात के संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, हमारे नेता जात और जमात की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि मैं उनका चेला हूँ, उनका शिष्य हूँ, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो हम लोग कैसे जात और जमात की राजनीति करेंगे? हमारे लिए इंसानियत की राजनीति होगी। जो किसी भी जाति और समुदाय का होगा, वो इंसान होगा, उसकी मदद करना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। जो आपके जाप सुप्रीमो पर थे, जो मेरे जाप पप्पू यादव का उद्देश्य है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। बेतिया शहर को मैं रोशन करेंगे, विकसित करूंगा और रोशन करूंगा। बेतिया को बिहार में नंबर 1 स्थान पर लाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि यहाँ कुल वोटों की संख्या कितनी है और आप पूरे क्षेत्र का कितना बार भ्रमण कर चुके हैं? यहाँ लगभग 2.5 लाख के आसपास वोट है। नगर निगम में जो बनता है, सरकार का जो पॉलिसी है, जितने लोग जनसंख्या के आधार पर एक नगर निगम का प्रस्तावित, तो इसके आसपास ही यहाँ की वोट है। क्योंकि बेतिया ब्लॉक को समाप्त कर जितने भी 7 पंचायत थे, उसको नगर निगम में मिला लिया गया। तो संभवतः 2.5 लाख के आसपास यहाँ के वोटर होंगे। कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? मेरा अभियान तो ये मार्च से, होली के अभियान से चालू है। होली से मैंने नेताजी आए, हमारे पप्पू यादव ने आके मुझे बोला, घोषणा किया यहाँ पे, तो मैं उस दिन से सक्रिय हूँ। इससे पहले कोई मेरा मंशा नहीं था मैं मेयर के चुनाव लड़ूँ। चूँकि लोगों और पार्टी, इस जिले की जो पार्टी के मेरे कार्यकर्ता हैं, सब लोगों के डिमांड पे मैंने चुनाव लड़ने का। माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों, युवाओं से आपकी क्या अपील करके आप वोट मांग रहे हैं? मैं उनकी जो भी समस्या होगी, मेरा दरवाजा उनके लिए 24 घंटा खुला रहेगा। उनकी हर समस्या का निदान करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। उनके लिए कहीं भी एक पैसे घूस की राशि मैं नहीं चलने दूंगा। निःशुल्क जनता का हक दरवाजे तक की पहुँचाई जाएगी। उनकी सुविधा उनके घर तक पहुँचाई जाएगी।